अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान भाग गया। अफ़गानिस्तान में तहरीके तालिबान की जो दुर्घट पाक फ़ौज ने रात को बनाई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और रात भर क्या होता रहा। अफ़गान चौकियाँ जो है वो तबाह हो चुकी हैं। अब तक की जो इत्तलात हैं, तालिबान का दुरानी कैंप और बटालियन जो हेडक्वार्टर्स है वो भी पाक फ़ौज ने तबाह कर दिया है। पाक फ़ौज ने बर वक्त और बेहतरीन हिकमत अमली से जो कार्रवाई की है, उससे अफ़गानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह की खानी पड़ी है। अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी है, उसने भारत की शय पर, भारत का हाथ उसने समझा कि कमर पर है तो हम पाकिस्तान को शिकस्त दे सकेंगे। भारत जिसके पास टेक्नोलॉजी की बेबहा जो है वो चीजें हैं, वो भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका। 6 घंटे में भारत को जो है पाक पाक अफवाज ने पाकिस्तानी अवाम के बिल बोते पर जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो अफगानिस्तान की क्या औकात है, इसकी क्या वैल्यू है कि ये पाकिस्तान पर हमला करे, बलूचिस्तान पर हमला करे और पाक फौज जो है वो खामोश बैठी रहे। और जिस तरह तरीके तालिबान पाकिस्तान, जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमी इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले किए, बलूचिस्तान पर हमले किए, सरहदें जो हैं वो इसने समझा कि गैर महफूज हैं, वहां पे पाक फौज के जवान बैठे हैं, वो कैसे गैर महफूज हो सकती हैं। वहां पे जो है वो कबायली लोग बैठे हुए हैं जो पाक फौज के साथ खड़े हैं और उन्होंने बयान भी जारी किया है कि हम इस दहशतगर्द जो प्लान बना रहे हैं तहरीके तालिबान के खिलाफ हम खड़े हैं, हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। तो रात भर क्या होता रहा वो आपको बताएंगे। इस वक्त तक जो है आप विजुअल भी देख चुके हैं, वीडियोस भी देख चुके हैं कि वहां पे तहरीक तालिबान वाले जो अपनी जो है वो जूते छोड़कर वहां से भागे हैं। 19 जो उनकी चेक पोस्टें थी वो पाक फौज ने तबाह कर दी हैं। और फिजाई कार्रवाई अभी तक, मैंने रात भी कहा, अभी तक तो फिजाई कार्रवाई पाकिस्तान ने की नहीं है। जब फिजाई कार्रवाई होगी तो उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान वाले और पूरी दुनिया देखेगी कि अफगानिस्तान का क्या हशर नशर किया है। और सिक्योरिटी जराये से जो खबर आई है वो आपको बता देता हूं कि सिक्योरिटी जराये ने यह खबर दिया है कि ये जो जंग है ये अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, अफगानिस्तान की तस्नीबात के खिलाफ नहीं है। ये जो जंग है और ये जो हमला है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर मौजूद जो तालिबान है उनके खिलाफ है। इसके अलावा इस जंग को जो है कोई ये ना समझे कि ये अफगानिस्तान के खिलाफ है या वहां पे जो अफगान फौज है उसके खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ जंग नहीं है। ये जंग सिर्फ और सिर्फ जो दहशतगर्द हैं जो वहां पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान पर हमला करते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते मासूम जानों को मारते हैं, ये जो सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ है। और आखिरी दहशतगर्द तक जो है ये पाकिस्तान जो है वो जंग जारी रखेगा। DGSPR आपको पता है वो वाजे कर चुके हैं, जो पेशावर कोर में हेडक्वार्टर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाजे कर चुके हैं। इसमें अब किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने ठान दिया है अफवाज पाकिस्तान ने कि वो अब दहशतगर्दों से लड़ाई करेंगे और दहशतगर्द आखिरी जो दहशतगर्द है उसके जहन्नुम वासिल करके ये अफवाज जो है वो दम लेगी। क्योंकि अब तक जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो पहले भी नाजुक तरीन मरले में है। जिस तरह वहाँ पे CPAC है और दूसरे वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो दूसरे जो हमारा अजली दुश्मन है वो तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजीद जो है वो तरक्की करे। और ये जो एटम बम है, जो हमारी ताकत है, अल्लाह के बाद और रसूल पाक की नज़र के बाद ये जो ताकत है हमारे पास, इससे जो है वो दुश्मन खौफ खाता है। और ये अल्लाह का हमारे ऊपर पाकिस्तान पर बहुत करम है, फजल है कि उन्हें ऐसी हमें जो एटम बम के एक ऐसा हथियार दिया है जिससे सारी दुनिया जो है पाकिस्तान से डरती है। अब जो है दिल्ली में मौजूद मुल्ला मुत्की थोड़ी देर बाद जो है वो हंगामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान ने तमाम जो है वो बॉर्डर्स जो अफगानिस्तान को टच करते हैं, इसमें चमन बॉर्डर है, तुर्खम बॉर्डर है, वो रियासत की जानिब से मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा सैकड़ों चौकियां जो हैं वो राकेटों के जरिए जो है वो पाक फौज ने जो है वो राख का ढेर बना दिए हैं। और 19 उनकी जो चेक पोस्टें हैं, फौजी चेक पोस्टें हैं, वहां पर पाक फौज ने जो है वो कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने भारत की बात मानकर, मैं पहले कह चुका हूं, बहुत हद तक इंतहा कर दिया उन्होंने बेवकूफ़ी की। अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब जनाब ये आप दरखास्तें कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, जंग को रोका जाए, हमारे ऊपर हमलों को रोका जाए। आपने तो पहले खुद पंगा लिया। आपको नहीं पता था कि भारत जो खुद कहता है कि हमने शिकस्त खाई है, ठीक है, तो आप फिर भारत की मानकर जो है अपने मुसलमान ममालिक पर, अपने भाई दोस्त पर जिन्होंने आपको पनाह दी, आपकी मेहमान नवाजी की, आज तक जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया और आज आप पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। मौला इस्लाम का कौल है कि जिस पर आप नेकी करें उसके शर से बचें। तो ये किया है अफगानिस्तान ने हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। और ये उस वक्त किया है जब मुल्ला मुत्की जो वहां पर भारत में मौजूद थे। तो अब जो है वो तहरीक तालिबान वाले लाशें छोड़कर वहां भाग गए हैं और पाकिस्तान का झंडा जो है वहां पर जो है वो सब्ज परचम जो हिलाली है वो वहां पर लहरा दिया गया उनकी चेक पोस्टों पर। तो तालिबान का दुरानी कैंप और बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है और उन्होंने, पाक फौज ने, सिक्योरिटी जराये ने
ये जनाब खबर दी है वहाँ पे जो मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को, कि अब जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो दरखास्तें कर रहा है कि हम खुदारा कि हमें माफ़ कर दो, और ये जो हमने किया है, मान गए कि हमने गलती की है। गलती नहीं, ये शैतानी आपने की है, और इस शैतानी का जवाब जो है पाक फ़ौज आपको बड़ी तसल्ली से दे रही है और मज़ीद देगी, और जब भी आप कार्रवाई करेंगे आपको तसल्ली से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान और मिस्र ने जो है वो दोनों ममालिक को कहा है कि आप हौसला और सब्र से काम लें और मुज़ाकरात से इसका हल निकालें। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, सब ने, सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने और दीगर ममालिक ने भी इसकी मज़म्मत की है कि अफ़गानिस्तान ने जो हरकत की है इसका खमियाजा तो अब इसे भुगतना पड़ेगा, ये वाज़ेह है, ये पाक फ़ौज ने वाज़ेह कर दिया है। तो इस हवाले से जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।